बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.4 उसका दूसरा सवाल मुकम्मल किया था। आइए आज हम इसका तीसरा सवाल हल करते हैं और मश्क नंबर 2.4 मुकम्मल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल की स्टेटमेंट है, अगर अल्फा बीटा मसावात एल एक्स की 2 जमा एम एक्स जमा एन बराबर है 0 के रूट्स हों तो मदद एल की कीमत मालूम करें। यहाँ पे एक मजीद चीज लिखी गई है, एल की जो कीमत है वो 0 नहीं होनी चाहिए। वो क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इस वजह से कहा गया है कि अगर x की 2 के साथ जो अददी सर l जरब हो रहा है, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो ये दो दर्जी मसावात नहीं रहेगी। तो इनके लिए हमें दो दर्जी मसावात लाजमन तौर पे चाहिए। अब अल्फा और बीटा हमें ये कहा गया है इस मसावात के रूट्स हैं, तो क्या हमें कहा गया है कि मसावात के रूट्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि अल्फा बीटा मसावात एल एक्स की 2 जमा एम एक्स जमा एन बराबर है 0 के रूट्स हैं। इस मसावात के अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो हम यहां पे कीमतें निकाल लेते हैं। एक्स की 2 का अददी सर एल आ रहा है, तो यहां पे ए की कीमत किसके बराबर होगी? जी बिल्कुल एल के बराबर। एक्स के साथ जो अददी सर है वो एम है, तो बी की कीमत किसके बराबर होगी? एम के बराबर। और आखिरी मुस्तकिल अदद मुस्तकिल रकम वो एन आ रही है, तो सी की रकम क्या होगी? सी बराबर होगा एन के। भाई हम इन कीमतों को इस्तेमाल करते हुए रूट्स का हम मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है? रूट्स का हमने मजमुआ मालूम किया, रूट्स अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा को जमा करें तो ये बराबर था नफी बी बटा ए के। बी की कीमत दर्ज करें वो है एम, और ए की कीमत दर्ज करें तो वो किसके बराबर है? जी बिल्कुल वो एल के बराबर है। तो यहां पे अल्फा जमा बीटा ये बराबर आएगा नफी एम बटा एल के। आइए अब हम अल्फा बीटा की कीमत मालूम करते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब, इन दोनों रूट्स को हमने ज़रब किया, ये किसके बराबर है? सी बटा ए के बराबर। सी की कीमत किसके बराबर है? सी बराबर आ रहा है एन के, यहां पे दर्ज करें एन। ए बराबर आ रहा है एल के, तो अल्फा बीटा किसके बराबर होगा? अल्फा बीटा बराबर होगा एन बटा एल के। बेटा जी अब हम यहां पे इस जुमले की कीमत को मालूम करते हैं। जुमला है अल्फा की 3 बीटा की 2। जुमला है हमें जो दिया गया वो है अल्फा की 3 बीटा की 2 जमा अल्फा की 2 और बीटा की 3। बच्चों अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे देख रहे हैं कि वाज़े तौर पे कीमतें इन दोनों के अंदर मुश्तरक हैं। अगर हम कोई रकम मुश्तरक लेना चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं? पीछे हमने सीखा था, हम उसमें देखते ये है कि मिसाल के तौर पर अगर अल्फा हम यहां पे देख रहे हैं मुश्तरक है, तो उसका कुव्वत नुमा देखेंगे। अल्फा का जो कम कुव्वत नुमा है वह हम मुश्तरक ले सकते हैं। यहाँ पे अल्फा का कुव्वत नुमा 3, यहाँ पे अल्फा का कुव्वत नुमा 2 है, तो मुश्तरक कौन सा ले सकते हैं? जी बिल्कुल कम अल्फा का 2 आ रहा है जो कुव्वत नुमा है, तो हम यहाँ पे जो नंबर अल्फा की 2 ये हम मुश्तरक ले सकते हैं। अल्फा की 2 आ गई मुश्तरक। बीटा में से कौन सी मुश्तरक होगी? जी बिल्कुल बीटा की 2 और बीटा की 3 में से बीटा की 2, क्योंकि इसका कुव्वत नुमा 2, कम कुव्वत नुमा हमेशा हम मुश्तरक लेते हैं, तो बीटा की 2 ये आ जाएगी रकम मुश्तरक। अब यहां पे हम देखते हैं अल्फा थे 3
और बीटा थे 2। अगर हम इसमें से मुश्तरक लें 2 अल्फा और 2 बीटा तो क्या बच जाएगा? ये अल्फा 2 उड़ गए, बीटा भी उड़ गए, बाकी 1 अल्फा बच जाएगा। यहां पे बच गया 1 अल्फा जमा, उसके बाद जमा की अलामत। अब आगे हम देखें तो कितने अल्फा हैं? 2 अल्फा और 3 बीटा। इसमें से हम मुश्तरक जो ले रहे हैं वो अल्फा की 2 अल्फा, बीटा की 2 बीटा है। अगर हम देखें तो बाकी यहां पे बच जाएगा सिर्फ बीटा। आइए अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों को यहां पे देखें तो दोनों का कुव्वतनुमा एक जैसा है, दोनों का एक ही कुव्वतनुमा लिखते हैं। फिर उसके बाद हम इनमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो ये बराबर आएगा अल्फा की 2 बीटा की 2। हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा इसका मुरब्बा और इनटू अल्फा जमा बीटा। अल्फा बीटा की कीमत किसके बराबर है? वो है n बटा l। इसका आ जाएगा मुरब्बा a अल्फा जमा बीटा बराबर आ रहा है नफी m बटा l के। तो यहां पे रकम आएगी n की 2 बटा l की 2 और ज़रबे नफी m बटा l। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे देखें तो दोनों ये कसरें आपस में ज़रब हो रही हैं। तो जब कसर आपस में ज़रब हो तो हम उन्हें ज़रब करते वक्त उनकी अलामात को भी ज़रब करते हैं। जमा नफी नफी, शुमार कुनिंदा मतलब ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब होंगी। m को n की 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा m n की 2 बटा l की 2 को l से ज़रब करेंगे तो जवाब आ जाएगा l की 3, क्योंकि इनकी असास एक जैसी है तो इनके कुव्वतनुमा क्या होंगे? जमा होंगे। ये पहला पार्ट हमने हल कर लिया। आइए अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। भाई इसका दूसरा पार्ट है, अगर अल्फा बीटा मसावात lx की 2 जमा mx जमा n बराबर है 0 के रूट्स हों तो 1 बटा अल्फा की 2 जमा 1 बटा बीटा की 2 की कीमत मालूम करना है हमने। अब क्योंकि हमें ये कहा गया है इस मसावात के रूट्स अल्फा और बीटा है और ये हमें मालूम है, ये हमें बताया गया है, तो हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि अल्फा बीटा मसावात lx की 2 जमा mx जमा n बराबर है 0 के रूट्स हैं। अगर ये इस मसावात के रूट्स हैं तो हम यहां पे पहले a, b और c की कीमतें निकाल लेते हैं। x की 2 का अद्दी सर a है, a बराबर होगा l के, b बराबर है x का अद्दी सर m आ रहा है, b की कीमत m और c बराबर होगा यहां पे n के। हम यहां पे मालूम करते हैं अब रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब। तो बेटा जी रूट्स का मजमुआ मालूम करने का कुलिया क्या है? जी बिल्कुल, अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अल्फा जमा बीटा बराबर है नफी b बटा a के और ये बराबर होगा नफी b के, इसके बराबर है m के और a बराबर आ रहा है यहाँ पे l के, तो ये बनेगा नफी m बटा l। तो अल्फा जमा बीटा ये बराबर होगा नफी m बटा l। आइए हम इन रूट्स का हासिल ज़रब मालूम कर लेते हैं। वो है अल्फा बीटा बराबर है c बटा a और c की कीमत यहाँ पे n है, a की कीमत l के बराबर। तो अल्फा बीटा की कीमत हुई
n बटा l। अब हम 1 बटा अल्फा की 2 जमा 1 बटा बीटा की 2 की कीमत मालूम करते हैं। हमारे पास जो सवाल है वो है 1 बटा अल्फा की 2 जमा 1 बटा बीटा की 2। इसकी कीमत हमने मालूम करना है। दोनों रकमों जिनका हमने इजाफा लेना है वो दोनों मुख्तलिफ हैं, तो दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे तो इजाफा कल आएगा अल्फा की 2 बीटा की 2। बारी बारी इनको हम इजाफा कल पे तकसीम करेंगे। अल्फा की 2 को अल्फा की 2 बीटा की 2 के ऊपर तकसीम करें तो सेम एक जैसी रकम कट जाएगी। अल्फा की 2 से कट जाएगी, जवाब आएगा बीटा की 2। इसको ऊपर वाले से ज़रब कर दें तो जवाब आएगा बीटा की 2 जमा बीटा की 2, इन दोनों पे तकसीम करें। बीटा की 2 से कट जाएगी, अल्फा की 2 जवाब आएगा, इसको ऊपर वाले एक से ज़रब कर दें तो जवाब आएगा अल्फा की 2। या हम ऐसे भी कर सकते हैं जब दो, ये तब हमने करना है जब दो नंबर एक दूसरे के ऊपर तकसीम ना हो, उनका एलसीएम लें। अब दो नंबर जब एक दूसरे के ऊपर तकसीम ना हो, उनका इजाफे का या एलसीएम लेंगे जब हम, तो बाद में हम क्या कर लेंगे, उन नंबर्स को हम ज़रब चिल्ले पाए कर देंगे। इसको इससे ज़रब कर देंगे और इसको इससे ज़रब कर लेंगे, हमें यही जवाब मिला है। अब हम इन नंबर्स को तरतीब से अगर लिखें, हम यहां पे लिखते हैं अल्फा की 2 जमा बीटा की 2 बटा, इन दोनों का एक ही मुरब्बा लिख लेते हैं, अल्फा बीटा का मुरब्बा। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें कीमतें हम दर्ज कर सकते हैं। अल्फा की 2 जमा बीटा की 2, इसमें कीमत हम दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कीमत कोई हमारे पास है ही नहीं। तो याद करें, आपको याद होगा हमने ये पढ़ा है कि a जमा b का मुरब्बा ये बराबर है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। इसकी कीमत हमें चाहिए, इस नंबर को इस तरफ मुंतकिल करें तो ये बनेगा a जमा b का मुरब्बा नफी 2ab बराबर होगा a की 2 जमा b की 2। तो इसके लिए हम इसकी जगह पे ये हम रकमें दर्ज कर देंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर है अल्फा जमा बीटा इसका मुरब्बा नफी 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा का मुरब्बा बराबर है। ऊपर हमने देखा कि अल्फा जमा बीटा किसके बराबर है, नफी m बटा l के। इसकी जगह पे कीमत दर्ज करते हैं, नफी m बटा l, इसका क्या आ जाएगा मुरब्बा नफी 2। अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा बराबर है n बटा l के बटा अल्फा बीटा आ रहा है n बटा l के बराबर, तो इसका आ जाएगा मुरब्बा। मजीद इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं नफी का मुरब्बा हमेशा जमा में आएगा, तो इसका जवाब आएगा m की 2 बटा l की 2 और नफी 2n बटा l, और तकसीम इसके ऊपर हो रही है रकम n की 2 बटा l की 2। ये बराबर होगा इन दोनों का, अगर हम इजाफा कर लें, ये l की 2 है, ये l है, l की 2 और l का अगर हम इजाफा कर लें, l पे तकसीम कर जवाब l आएगा इधर 1, l को l से ज़रब करेंगे तो जवाब l की 2 आएगा। इन दोनों का इजाफा कल होगा l की 2। l की 2 को l की 2 के ऊपर तकसीम करें, सेम नंबर एक जैसे नंबर को एक जैसे नंबर पे तकसीम करें तो जवाब हमेशा 1 आता है। इसका जवाब आएगा 1। 1 को m की 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा m की 2 नफी l की 2। इसके ऊपर अगर हम l को तकसीम करते हैं तो ये इसके कुव्वतुमा
कट जाएगा, जवाब एल आएगा। एल को 2n से ज़रब करें तो जवाब आएगा 2nl। नीचे वाली रकम को, इस तकसीम को अगर हम ज़रब में तब्दील करें तो नीचे वाली जो कसर है वो उलट जाएगी। ये बनेगी l की 2 बटा n की 2। l की 2 से क्या कट जाएगी, बाकी जो बच जाएगा वो इसका जवाब होगा। और जवाब क्या होगा, जवाब होगा m की 2 नफी 2nl बटा n की 2। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मश्क नंबर 2.4 मुकम्मल की। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।